द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। राहुल गांधी जिस तरीके से एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, वो संसद के बाहर भी और संसद के अंदर भी जिस तरीके से सवालों का एक पुलिंदा छोड़ रहे हैं, उससे विपक्ष मजबूत दिखाई दे रहा है और सत्ता पक्ष बहुत कमजोर हो गया है। और कहते हैं जब कमजोर लोग होते हैं तो वो लोग इस तरीके की बातें करते हैं जिसके ना सर होता है ना पैर होता है। तो अब भारतीय जनता पार्टी के नेता राहुल गांधी से इतने कुलबुला गए हैं, इतने मतलब दिक्कत में आ गए हैं कि वो राहुल गांधी को थप्पड़ मारने तक की बात कर रहे हैं। और मारपीट और शोर शराबा तभी होता है जब सामने बैठकर बात करने की हिम्मत नहीं होती है, बहस करने की हिम्मत नहीं होती है, तब फिर मारपीट का दौर शुरू करने की बात की जाती है कि हम तो मारेंगे। और राहुल गांधी को थप्पड़ मारने की बात भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा कही गई है, विधायक के द्वारा कही गई। जो एक विधायक है उसने इस तरीके की बातें कही हैं। आप देख सकते हैं एबीपी न्यूज़ पर यह खबर है कि राहुल गांधी को संसद के अंदर बंद करके मारना चाहिए थप्पड़, ये बात कही गई है भारतीय जनता पार्टी के विधायक द्वारा, और जिसको लेकर अब लगातार सियासत तेज हो गई है क्योंकि राहुल गांधी को थप्पड़ मारने की बात कही गई है। दरअसल कर्नाटक में बीजेपी विधायक ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर विवादित बयान देते हुए कहा कि उन्हें संसद के अंदर थप्पड़ मारना चाहिए, बंद करके थप्पड़ मारना चाहिए। हाल ही में संसद के विशेष सत्र के दौरान लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हिंदू धर्म को लेकर एक बयान दिया था। दरअसल वो हिंदू धर्म को लेकर नहीं था, वो बीजेपी को लेकर था, लेकिन मीडिया भी इसको इस तरीके से प्रस्तुत कर रही है कि हिंदू धर्म को लेकर बयान दिया। दरअसल राहुल गांधी ने कहा था कि बीजेपी कभी हिंदू नहीं हो सकते, बीजेपी वाले, क्योंकि हिंदू कभी हिंसक नहीं होते, ये लोग तो हिंसक प्रवृत्ति के हैं। यानी वो ये कहना चाह रहे थे कि हिंदू हिंसक नहीं होते और हिंसक जो होते वो हिंदू नहीं होते। अब उनके बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के विधायक भरत शेट्टी ने एक विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की संसद के अंदर बंद करके पिटाई करनी चाहिए। बिजनेस टुडे के रिपोर्ट के मुताबिक इस मुद्दे पर बोलते हुए मैंगलोर सिटी नॉर्थ के विधायक भरत शेट्टी ने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी को संसद के अंदर बंद करके थप्पड़ मारना चाहिए। ऐसा करने से 7 से 8 एफआईआर दर्ज हो जाएंगी। अगर विपक्ष के नेता राहुल गांधी मैंगलोर शहर आते हैं तो हम उनके लिए यही व्यवस्था करेंगे। आप समझिए, इस तरीके से बात कही जा रही है कि एफआईआर दर्ज हो जाएंगे, उसके बाद फिर यहाँ पर आएंगे तो फिर यहाँ पर उनके व्यवस्था की जाएगी। व्यवस्था मतलब समझते हैं आप? विपक्ष के नेता को सीधे तौर पर थप्पड़ मारने की बात कही जा रही है और सबको सन्नाटा पसरा हुआ है। राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए बीजेपी विधायक ने कहा, पागल को नहीं पता कि अगर भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली तो वो भस्म हो जाएंगे। उन्होंने हिंदू विरोधी नीति अपनाई। ये स्पष्ट है कि एलओपी राहुल गांधी एक पागल है। उसे लगता है कि वो हिंदुओं के बारे में जो कुछ भी कहेगा हिंदू चुपचाप सुन लेंगे। अगर वो संसद में बोलेगा तो स्थानीय नेता यहाँ अपनी दुम हिलाना शुरू कर देंगे। हिंदू धर्म की रक्षा करना बीजेपी का कर्तव्य है, ये बात कही है। मतलब आप समझिए, हिंदू धर्म की रक्षा करना बीजेपी अपना कर्तव्य मान के चल रही है। भरत शेट्टी ने कहा कि हिंदू धर्म और संस्थाओं की रक्षा करना बीजेपी का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने संदेश देना शुरू कर दिया है कि हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग है। ऐसे नेताओं की वजह से भविष्य में हिंदुओं को खतरा होगा। फिर आ गया हिंदू खतरे में। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का यही सिगुफा है कि उनको हिंदुत्व को खतरे में ला देना है और विपक्ष पर सवाल दागना शुरू कर देना है, ताकि ये समझ में आए कि हिंदुओं के खतरनाक समय में ये उनके साथ खड़े थे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये इनके भाषाओं में ही हिंदू खतरे में रहता है। शेट्टी ने आगे आरोप लगाया कि राहुल गांधी जिस इलाके का दौरा करते हैं उसके आधार पर अपना रुख बदल लेते हैं। उन्होंने कहा कि जब वो गुजरात आते हैं तो विपक्षी नेता राहुल गांधी भगवान शिव के परम भक्त बन जाते हैं। इस तरीके की बातें कही जा रही। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी को थप्पड़ मारने की बात पर जो सियासत तेज हो गई है और जो लगातार लोगों का रिएक्शन आ रहा है, वो ये बताने के लिए काफ़ी अब विपक्ष और हमलावर होने वाला है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास राहुल गांधी के सवालों का जवाब नहीं होता तो वो उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के इस विधायक ने ये बताने और जताने की कोशिश की कि उसके पास किसी भी प्रकार का कोई जवाब नहीं है और इसीलिए शायद वो घिरता जा रहा है और राहुल गांधी को संसद में बंद करके थप्पड़ मारने की बात कर रहा है। आप देख सकते हैं शिव शंकर मुदगल है, वो लिख रहे हैं कि अभी तक इनकी औकात किसी की नहीं कि राहुल गांधी पर हाथ उठा सकें। ये कहा जा रहा है कि इनकी औकात नहीं है कि राहुल गांधी पर हाथ उठा सकें। सरकार को विधायक महोदय पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। कर्नाटक में अब ये विधायक हैं, स्वाभाविक है कि कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना कहीं से भी ठीक नहीं है। वो भी संसद भवन के अंदर मारपीट की बात करना, ये अपने आप में संसदीय मर्यादा का भी उल्लंघन है,
क्योंकि संसद मारपीट करने के लिए तो नहीं बनी ना, वो कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर लोगों को रखकर मारा जाए। वहाँ पर देश के महनीय लोग बैठते हैं और देश की चर्चा होती, देश के विभिन्न मुद्दों की चर्चा होती है, और इस तरीके की बात करना तो सीधे तौर पर यह है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। निखिल आशा लिख रहे हैं, तुमने अपने दिल की बात बोली है बीजेपी के हिंसक सांसद। ये कहा जा रहा है कि अब हिंसा की बात कौन कर रहा है? राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कहा ना, हिंदू हिंसक नहीं होते, लेकिन ये जिस तरीके की बात कह रहा है वो हिंसा को बढ़ावा देता है। यही तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी वाले बस हिंसा हिंसा की बात करते हैं, और ये उसके बाद भी सच साबित हो रहा है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने कांग्रेस के कार्यालय पर हमला किया, पत्थर से हमला किया। इसके बाद ये सिद्ध हो गया कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंसक होते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक इस तरीके की भाषा का उपयोग करें तो इससे भी ये पता चल जाए कि हाँ, ये हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं। मुकेश लिख रहे हैं, अब 2 दिन में खबर आएगी कि भाजपा विधायक को सरेआम नंगा करके पीटा, विधायक ने बचने के लिए नाले में छलांग लगाई। अब कुछ दिन बाद ऐसी खबर भी सामने आएगी, क्योंकि अब महिमा मंडन जो हुआ है उसको जो है रोकना भी तो पड़ेगा। मोहित शर्मा लिख रहे हैं, भाजपा में ऐसे बदतमीज नेता भरे पड़े हैं जिन्हें यही नहीं पता कि उन्हें बोलना क्या चाहिए और कहाँ क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इल्म ही नहीं है, इस बात की जानकारी ही नहीं है कहाँ कैसी भाषा का उपयोग करना चाहिए, कहाँ क्या बोलना चाहिए, कहाँ क्या नहीं बोलना चाहिए, और इस तरीके की चीज़ें करके वो न जाने क्या बताने की कोशिश करते हैं। नौशाद शेख लिख रहे हैं, जब से ढोंगियों के ढोंग से राहुल गांधी ने पर्दा हटाया तब से ढोंगियों के निशाने पर है राहुल गांधी। तभी से वो निशाने पर हैं, क्योंकि ढोंगियों को डर है कि जिस दिन आम जनता ढोंगियों के ढोंग को अच्छे से समझ गई उस दिन से ढोंग की सभी दुकानें बंद हो जाएंगी। तो राहुल गांधी ने इसी ढोंग को हटाने की कोशिश की थी और ढोंगी लोगों को बड़ा जो है दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि जो है मतलब चीज़ें जो है उनके फेवर में नहीं आ रही और इसीलिए ऐसा होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। अब देखिए, प्रतीक मिश्रा लिख रहे हैं, नाम क्या है इस विधायक का? ऐसे पाखंडी का नाम भी बताया करिए। थप्पड़ तो बहुत दूर की बात, उन्हें छूकर भी बताओ, सारी हेकड़ी घुस जाएगी। ओके, मानो लोगों के अंदर गुस्सा भी है और ये हिंदू ही बोल रहा है। प्रतीक मिश्रा हिंदू है, प्रतीक मिश्रा नाम है। राकेश जैन लिख रहे हैं, उस सांसद से कहो हिम्मत है तो हाथ लगा के देख ले, दोबारा संसद में जाने का नाम नहीं लेगा। फिलहाल वो विधायक है जिसने इस तरीके की बात कही है और जो इस तरीके से भाषा का इस्तेमाल करा। अश्विनी कुमार लिख रहे हैं, बीजेपी के नेता इतना ज़्यादा गड़बड़ाने लगे हैं कि अब घटियापन के बयान दे रहे हैं। ये बौखलाहट में ऐसे बयान दे रहे हैं जबकि ये काम इसके साथ ही होना चाहिए। ये लोग कह रहे हैं कि ये काम तो इसके साथ होना चाहिए। एडवोकेट प्रवीण सिंह लिख रहे हैं कि जनप्रतिनिधि होने के नाते भाषा की मर्यादा भी होनी चाहिए। ये सब संभ्रांत लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, एडवोकेट हैं, ये बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास बोलने के लिए शैली नहीं है, भाषा नहीं है, मर्यादा नहीं है। इस प्रकार के शब्दों से हमारे देश की राजनीति को भी शर्मिंदा होना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। विरोध विचारधारा का होना चाहिए, व्यक्ति का नहीं। सत्ता और विपक्ष तो राजनीति की राह के 2 किनारे हैं और इसी से राजनीति आगे बढ़ती, इसी से देश का विकास होता है। लेकिन जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है वो भाषा बिल्कुल भी कहीं से भी सही नहीं है और वो हिंसक प्रवृत्ति को दर्शाती है। शायद राहुल गांधी यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि बीजेपी के लोग हिंदू नहीं है जो अपने आप को हिंदू हिंदू कहते हैं, क्योंकि हिंदू तो हिंसक ही नहीं होते, तो हिंसक है। यही राहुल गांधी बता रहे थे और यही सिद्ध भी होता हुआ नजर आ रहा है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।